Hello students, good afternoon all. Okay, today we are learning mathematics textbook part 2 and our page number 7, that is from our chapter, that is the chapter number 8, fraction. Okay students, and at last time we already learned about the equivalent fraction. Today we are going to learn the concept 8.2, identify and compare like fractions. ओके तो ये बात हमें सीखनी है कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और कंपेयर करना है हमें लाइक फ्रैक्शंस से. ओके तो लेट अस रीड द थिंक सेक्शन फर्स्ट, देन रिकॉल सेक्शन एंड देन रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन एंड जस्ट अंडरस्टैंड द examples. Okay, here we have example. Jasleen has a circular disc colored in blue, green, red and white as shown. देखो यहाँ पर एक डिस्क दी है जिसमें कलर्स हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और वाइट भी कलर है. शी वॉन्ट टू नो इफ देर इज एनी स्पेशल नेम फॉर द फ्रैक्शंस शोन बाय डिफरेंट कलर्स ऑन द सर्कुलर डिस्क. तो इसके लिए कुछ स्पेशल नेम है क्या? इसमें अभी फ्रैक्शन आप दिखा सकते हो. जैसे कि अगर आपको रेड दिखाना है तो आप दिखाओगे 1, जैसे कि सेक्शन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 1/8 रेड के लिए है, 2/8 ग्रीन के लिए है, 3/8 वाइट के लिए है एंड 2/8 ब्लू के लिए है. सो चलो, डू यू नो एनी स्पेशल नेम फॉर सच फ्रैक्शंस? तो इसके लिए आपको कोई नेम पता है? तो यस, उसको कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस. ओके, सो वही बात हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं. लेट अस लर्न फर्स्ट द रिकॉल सेक्शन. In class 3rd, we have learned to represent shaded parts of a whole as a fraction. Recall the same through the following example. यहाँ पर देखो शेडेड पार्ट दिए हैं तो ये फ्रैक्शन के पार्ट होते हैं. जसलीन्स कलरफुल डिस्क सर्कुलर डिस्क इज गिवन हियर. फाइंड द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कलर्स. चलो इसके फ्रैक्शन ढूंढते हैं. देखो रेड के लिए कितना आएगा? यस, 1 रेड कलर है और बाकी पूरे कुल मिलाकर सेक्शन है 8. तो रेड के लिए आएगा हमारा फ्रैक्शन यहाँ पर 1/8 फॉर रेड 1. फॉर ग्रीन 1, ग्रीन कितने हैं 1 and 2, सो दैट इज़ फॉर द 2/8. फॉर ब्लू के लिए आएगा देखो हमारा अगेन 2/8 एंड वाइट के लिए 1 2 3 है. तो हम लिखते हैं वाइट के लिए फ्रैक्शंस 3/8, मतलब 8 में से 3 पार्ट वाइट है, 8 में से 2 पार्ट ब्लू है, 8 में से 2 पार्ट ग्रीन है और 8 में से 1 पार्ट रेड है. सो यहाँ पर अभी कह सकते हैं यहाँ पर फिर देन fractions such as 1/8, 2/8 and 3/8 that have the same denominator. देखो इन सबको डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है? बिल्कुल सेम है, दैट इज द नंबर 8 है. सो दैट फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज अ लाइक फ्रैक्शंस. इनको क्या कहेंगे हम? लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे. अगेन फ्रैक्शन सच एज 1/8, 2/4, 3/7. देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है. इनको जो डिनोमिनेटर है वो कैसे है? डिफरेंट है. दे हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. तो सिंपल सी बात है यहाँ पर समझना ये है कि अगर फ्रैक्शन से और उनका डिनोमिनेटर सेम नंबर है तो हम उसको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उनको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. और जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा? उसका यूनिट होगा, मतलब नंबर 1 होगा, उसको कहेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4. यहाँ पर देखो सब जगह पर न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है. यहाँ पर देखो नाउ वी हैव द सम एग्जाम्पल्स हियर, दैट इज एग्जाम्पल 7 वी हैव हियर. क्या दिया एग्जाम्पल से इसमें? यस, यहाँ पर दिया है आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. देखो 3/7, 3/5. तो देखो यहाँ पर 7 7 7 7. तो ये जो डिनोमिनेटर है ये किन किन फ्रैक्शन को है? यस, 3/7 को भी 7 डिनोमिनेटर है, 1/7 को भी 7 डिनोमिनेटर है, 5/7 को भी 7 ही डिनोमिनेटर है और 6/7 को भी 7 डिनोमिनेटर है. तो ये हो जाएंगे हमारे लाइक फ्रैक्शंस. तो अगर मैं उसको सर्कल कर देता हूँ
तो ये सारे हमारे क्या है यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन से. वाई दे आर लाइक फ्रैक्शन? बिकॉज दे हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. But the fraction like that 3/5, 1/4 and the 4/11, देखो यहाँ पर 5 है, इसको 4 है, उसको 11 है, और उसमें से कोई भी इधर का एक फ्रैक्शन लिया तो भी यहाँ पर 7, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर आ जाएंगे उसको. सो उन फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं दैट दे फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व किया है आपका ऑन द पेज नंबर 8. You can check it out. The fraction like 3/7, 1/7, 5/7 and 6/7 have the same denominator, so they are like fractions. And 3/5, 1/4 and 4/11, यहाँ पर देख सकते हैं आप 5, 4 और 11 ये डिफरेंट नंबर है. That is the different denominators are there, so they are unlike fractions. Now here we do have also example 8 over here. Find the fractions of the parts not shaded in these figures. These figures में जो है, जो पार्ट्स नहीं शेड किए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, उनके फ्रैक्शन पहले ढूंढना है. चलो ढूंढते हैं. यहाँ पर अगर ये फ्रैक्शन किए तो देखो आधा पार्ट शेडेड नहीं, आधा है. यहाँ पर आएगा 1/2. 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड नहीं है. यहाँ पर चेक करेंगे तो 1, 2, 3 पार्ट शेडेड नहीं है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 है. सो इट इज़ द 3/4. यहाँ पर चेक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट शेडेड नहीं है, तो ये आएगा हमारा 3/5. एंड देन अगेन यहाँ पर अगर चेक करेंगे हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 पार्ट है, और लेकिन उसमें से 3 पार्ट क्या है शेडेड नहीं है, तो इसका आएगा हमारा 3/6. ओके. सो यहाँ पर चलो सॉल्यूशन चेक कर देते हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर आपको देना है विच ऑफ देम रिप्रेजेंट लाइक फ्रैक्शंस. तो इसमें से कौन कौन से है जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइक फ्रैक्शन. आप तो हो सर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो सभी के सभी अनलाइक होंगे. लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर अगर हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये भी हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट इसमें शेडेड है और हाफ पार्ट नहीं है. दैट इज 3/6 और 1/2. दे आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑलवेज अ लाइक फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमेशा क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखने की. ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. तो कैसे होंगे आपके एक लाइक फ्रैक्शंस होंगे. नाउ सो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखा है. नंबर ऑफ पार्ट्स नॉट शेडेड इक्वल टू 1, जो कि हमारे फर्स्ट फिगर है. टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यहाँ पर 2. सो द फ्रैक्शन आएंगे यहाँ पर 1/2, दैट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स नॉट शेडेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. नाउ पहले के लिए आ गया 1/2. बी के लिए आता है यहाँ पर देखो 3/4. सी के लिए सेम मैनर से आता है यहाँ पर 3/5 और डी के लिए यहाँ पर आता है 3/6. इसको ही और हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सो हमें मिलता है 1/2 बिकॉज 3 1s are 1, 3 2s are 6. तो ये डिवाइड हो जाता है तो 1/2 आता है आपका. सो वी कैन से दैट ए एंड डी, दैट इज द फिगर ए एंड डी हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू 2. दोनों को डिनोमिनेटर कौन सा आ गया यहाँ पर 2, दैट इज इक्वल डिनोमिनेटर आ गया. दे रिप्रेजेंट लाइक फ्रैक्शंस. Also you must have to understand that every equivalent fraction is a like fraction. जो हमारे equivalent fractions होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, आपके like fractions होंगे. Now students, let us learn the applications examples from the page number 9. Okay students, तो like fraction के इसी तरह से कुछ examples आपको आएंगे, तो that example you must have to solve in your mathematics notebooks. Let us learn the application part. We can compare like fractions and tell which is greater or less than the others. To compare like fractions, we compare their numerators. तो देखो like fraction कंपेयर करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, also उसके डिनोमिनेटर को भी करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर देखो द फ्रैक्शन विच विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर थ्रू द सम एग्जाम्पल्स. तो कंपेयर जब हमें करना होता है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जब सबके सेम है तो अभी हमें कंपेयर करना होता है उसका न्यूमरेटर.
whenever we want to compare any two fraction, then first we have to check out the denominator. If denominator is the same, then we have to compare the numerator value. ओके तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जय एट 1/3 ऑफ द एप्पल एंड विजय एट 2/3 ऑफ द एप्पल. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेनोमीटर से पहले चेक करेंगे तो दोनों के डेनोमीटर क्या है, सेम है, तो वो कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए. नाउ हु एट मोर, तो किसने ज़्यादा खाया है. तो कम फ्रैक्शन ऑफ एप्पल, जय ने जो एट किया है उसके कितने हैं 1/3, 1/3 है. एंड फ्रैक्शन ऑफ एप्पल विजय एट है, यहाँ पर 2/3 है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर चेक करते तो 2 इज़ द बिगर नंबर एंड 1 इज़ द स्मॉलर नंबर. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 सिंस 2 इज़ द बिगर नंबर एंड 1 इज़ द स्मॉलर नंबर, सो 2/3 इज ग्रेटर दैन 1/3. सो वी कैन से दैट देयरफॉर विजय एट मोर. सो यहाँ पर देखो, इनको कंपेयर करने के लिए हमने क्या कर दिया, यस हमने पहले डेनोमीटर चेक किया कि वो सेम है कि नहीं. अगर डेनोमीटर सेम है तो हम किसको चेक करते हैं, न्यूमरेटर को. और जो नंबर का न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर, बड़ा होता है, बिगर होता है. जैसे कि यहाँ पर 2/3 क्या है, बिगर है, और 1/3 क्या है, यहाँ पर स्मॉलर है. नाउ स्टूडेंट लेट अस लर्न द एग्जाम्पल नंबर 10 हियर. द सर्कुलर डिस्क shown here is divided into equal parts. The parts are painted in different colors. Write the fractions of each color on the disc. Compare the fractions and tell which color is used more and which is the least. एक्चुअली देख कर ही आपको समझ में आएगा कि वाइट कलर यहाँ पर क्या है, मोस्ट यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंपेयर करना है हमें फ्रैक्शन को भी साथ में ही उसके, फिर किसका कलर ज़्यादा से इस्तेमाल हुआ है. सो लेट अस लर्न एंड चेक इट आउट. सॉल्यूशन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑन द डिस्क इज 16. अगर आप ये छोटे छोटे सेक्टर्स हम चेक करेंगे तो ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे हमारे 16. एंड द पार्ट्स पेंटेड येलो इज द 3. सो फॉर द फ्रैक्शन ऑफ येलो इज द 3/16. देखो 1 2 3 कुल मिलाकर 16 है, तो इट इज़ द 3/16. द फ्रैक्शन ऑफ डिस्क दैट इज पेंटेड ऑफ वाइट, येलो के लिए कितने आ गए 3/16. फॉर वाइट 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6/16. फॉर रेड, रेड कलर के लिए कितने आएंगे यहाँ पर 4/16. फॉर ब्लू 3/16. पहले चेक करना है सबके डेनोमीटर सबकी क्या है, इक्वल है, सेम है. देन वी हैव टू कंपेयर विद द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को चेक करते हैं फिर, तो आप देख सकते हैं कि 6 इज द बिगर वैल्यू, देन 4 इज द बिगर वैल्यू एंड 3 इज द इक्वल वैल्यू. तो यहाँ पर आप कह सकते हो, देन एट द लास्ट यू कैन से दैट कंपेयरिंग द न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन वी गेट 3 is less than 4 and 4 is less than 6. So 6/16 is the greatest and 3/16 is the least. White is used the most and blue and yellow are the least. So कौन सा कलर यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया है, वाइट, ब्लू और येलो यहाँ पर क्या है, लीस्ट इस्तेमाल किए हुए कलर्स हैं. Okay students, so that means you understand now how to compare a fraction. So कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर्स अगर आपके पास हैं और उनको अगर आपको कंपेयर करना है तो पहले तो आपको चेक करना होगा उनका डेनोमीटर मस्ट हैव इक्वल. डेनोमीटर कैसे होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए. देन यू मस्ट हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर वैल्यू एंड देन यू कैन say that which fraction is bigger and which fraction is the smaller value. Okay students, now let us learn the higher order thinking skill. So in this higher order thinking skill we have example 11 here. So now let us see few more example using comparison of like fractions. Now अगर हम चेक करते हैं इस एग्जाम्पल में तो यहाँ पर देखो कलर ईच फिगर टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन एंड कंपेयर देम. तो यहाँ पर अगर हम कलर कर देखो ये 3 पार्ट का ये किए 3/5 है तो 3 पार्ट को ग्रीन कलर दिया है और 2/5 है तो 2 पार्ट को ऑरेंज कलर दिया है. क्लियरली द पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंटेड बाय 3/5 इज द ग्रेटर दैन दैट रिप्रेजेंटेड बाय द 2/5. देख सकते हैं आप यहाँ पर ज़्यादा कलर
कलरिंग हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, छोटा हुआ है. तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि 3/5 इज द बिगर एंड 2/5 इज द स्मॉलर. So hence 3/5 is the greater than 2/5. Let us try to arrange some like fraction in ascending and descending order. तो अभी अगर आपको पता चल रहा है कि which fraction is the bigger and which one is the smaller, then you can easily make the ascending or and descending order of the fractions value. Now let us here learn the example 12. Arrange 1/7, 6/7, 2/7, 5/7. तो यहाँ पर क्या करना है, देखो सबके न्यूमरेटर को क्या करना है, कंपेयर करना है. सो देखो एंड द 4/7 इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर क्या, कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स ऑफ द गिवन लाइक फ्रैक्शन. देखो हम कंपेयर करते हैं, तो देखो ऊपर के नंबर है तो 1 से ग्रेटर है 2 से ग्रेटर है 4 से ग्रेटर है 5 से ग्रेटर है 6. सो अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो 6/7 इज द ग्रेटर, 5/7 इज द लेस, 4/7 उससे भी लेस, 2/7 उससे लेस और 1/7 एट लीस्ट वैल्यू आ जाएगी. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर इज द 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7. असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू टू द बिगर वैल्यू, लार्जर वैल्यू. सो यहाँ पर इसी तरह से आएगी आपकी असेंडिंग ऑर्डर. नाउ द डिसेंडिंग ऑर्डर वी जस्ट हैव टू द रिवर्स द असेंडिंग ऑर्डर. अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं. दैट इज 6/7, 5/7, 4/7, 2/7 एंड 1/7. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन हैविंग द टाइप्स, इट हैज़ लाइक फ्रैक्शन एक होता है, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस. जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंस होता है वो होता है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन. अल्सो वी लर्न दैट जिनका न्यूमरेटर नंबर 1 होता है वो होते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शंस. अल्सो स्टूडेंट वी लर्न हाउ टू कंपेयर एनी टू फ्रैक्शंस. इसके बारे में हमने सीखा. अल्सो नाउ वी लर्न हाउ टू राइट fraction numbers in ascending and also in descending orders. So similarly students, I will send you one worksheet for that. That worksheet you must have to solve in your mathematics notebooks. Okay students, bye bye for now. Take care.